तालियां बजाओ मत क्योंकि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ मत क्योंकि यीशु जिंदा है। नीलकर गाओ मत, नीलकर गाओ मत क्योंकि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ मत क्योंकि यीशु जिंदा है। अभी आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से 90 साल की एक बूढ़ी माँ प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रही है, क्योंकि आराधना बंधनों को तोड़ती है। आराधना के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है। बाइबल कहती है कि जब शैतान गिराया गया पृथ्वी के ऊपर, तब उसने कहा तेरी आराधना कौन करेगा। तब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, मनुष्य को अपने हाथ से बनाया और परमेश्वर ने कहा ये मेरे आराधक है। इसलिए परमेश्वर आज चाहता है कि सच्चे आराधना को परमेश्वर ढूंढ रहा है। कौन जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, कौन जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, कौन जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जिन्हें संसार की कोई परवाह नहीं है। वे लोग जो परमेश्वर से प्यार करते हैं। परमेश्वर उन आराधकों को ढूंढ रहा है। बाइबल कहती है कि दाऊद एक ऐसा आराधक था, वो परमेश्वर के गीत गाता था, परमेश्वर की आराधना करता था, अपने दुखों में भी परमेश्वर के नाम की महिमा करता था। वो कभी भी अपने दुख और अपनी हालातों को नहीं देखता था। वो परमेश्वर को कहता था कि तू धन्य है, मैं जाति जातियों के तेरे सामने गीत गाऊंगा, तेरे नाम की महिमा करूंगा, जाति जातियों के सामने तेरे नाम की महिमा करूंगा। क्यों? क्योंकि उससे पता था आराधना क्या है। आराधना वो है जो आपके बंधनों को तोड़ सकती है। आराधना वो है जो आपके मरे हुए हालातों के अंदर जान डाल सकती है। जब हम उत्पत्ति की किताब के अंदर पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा अपने बेटे को लेकर जाओ और उसे वहाँ पर जाकर मेरे लिए अर्पण कर दे, तब परमेश्वर ने उसे कहा और अब्राहम ने क्या किया, लेकर गया अपने बेटे को। और जब अपने सेवकों को कहता है कि मैं और मेरा बेटा पहाड़ के ऊपर जाकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम आएंगे। आपको पता है उसके दिल के अंदर दुख था, परेशानी थी, चिंता थी, लेकिन उसे पता था कि परमेश्वर की आराधना क्या है। परमेश्वर की आराधना है उसकी आज्ञा मानना, उसे प्यार करना, उसके लिए गीत गाना परमेश्वर की आराधना है। वो जानता था आराधना का महत्व क्या है। आराधना से परमेश्वर खुश होता है। और जब आप आराधना करते हो, शैतान को दिक्कत पहुंचती है। वो नहीं चाहता कि हम कभी भी परमेश्वर की आराधना करें। वो हमेशा से एक ही टारगेट रखता है कि मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा और परमेश्वर का स्थान ले लूँगा। जो शैतान, जब हम आराधना करते हैं तब शैतान को दिक्कत होना शुरू हो जाती है। लेकिन हमें सीखना है, हमें देखना है कि किस प्रकार से आज लोग प्रभु का आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, परमेश्वर को आदर दे रहे हैं। हमें अपने जीवन से आराधना करने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो, आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हो। जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हो। जब आप परमेश्वर के पीछे चल पड़ते हो, जब आप गुनाह से बैर करते हो, आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हो। परमेश्वर ऐसी आराधना से प्रसन्न होता है। अपने आप को जीवित और भावता बलिदान करके परमेश्वर को अर्पण करो। ये आराधना परमेश्वर चाहता है। इस संसार के अंदर हम मनुष्य जब सच्चाई को नहीं जानते थे, हम बहुत ही बातों के लिए, बहुत चीज़ों के लिए आराधना करते थे, बहुत चीज़ों की आराधना करते थे। लेकिन आज जब सच्चा परमेश्वर हमारे पास है, तो हमें उसकी आराधना करने की आवश्यकता है। हमें उसको धन्य कहने की आवश्यकता है, क्योंकि वो धन्य है, उसका नाम धन्य है, वो महान है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, वो सच्चा है, वो पवित्र है। इसलिए जब आप आराधना करते हो तो शैतान को दिक्कत होती है, और वो कभी नहीं चाहता कि एक मनुष्य परमेश्वर की आराधना करे। आज इस संसार के अंदर बहुत से लोग हैं जो प्रभु के नाम से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शैतान उनको भरमा कर बैठा हुआ था, और जाने अनजाने में वो शैतान की आराधना कर रहे थे। इस बात से परमेश्वर को दुख पहुंचता है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए सृजा कि वो परमेश्वर की आराधना करे। लेकिन आज कौन है जो परमेश्वर की आराधना करता? कोई तो नहीं है। सब अपने अनुसार जी रहे थे, अपनी इच्छाओं के अनुसार चल रहे थे, अपने आप को खुश कर रहे थे। कौन परमेश्वर की आराधना कर रहा है? बहुत थोड़े हैं जो सच में परमेश्वर को ढूंढते हैं और परमेश्वर से प्यार करते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, क्योंकि आराधना बंधनों को तोड़ती है, आराधना अभिषेक को लेकर आती है, आराधना शैतान के कामों को नष्ट करती है। जब आप आराधना करते हो, बाइबल कहती है जब पौलुस और सिलास जेल के अंदर थे, जब वो कैद खाने के अंदर थे, तब उन्हें मारा पीटा गया था, उन्हें लकड़ी के अंदर ठोक दिया गया था, काट के अंदर उसके हाथ पैरों को ठोक दिया गया था। और ये क्या कर रहे थे? ये आराधना कर रहे थे। और बाइबल कहती है कि जेल हिल गई और उनके सारे बंधन खुल गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने आराधना की। जब आप आराधना करते हो, ये आराधना आपके जीवन के हर एक बंद रास्तों को खोल देती है। शैतान के काम नष्ट होते हैं, शैतान शर्मिंदा होता है, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, आप सच्चे परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, आप प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे हो, क्योंकि आराधना बंधनों को तोड़ती है। मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहता हूँ, इसलिए जब आप आराधना करो, आप देखो
कोई आपको सुन रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या आपके शब्द परमेश्वर के कानों में जा रहे हैं? क्योंकि वो तब आपकी आराधना स्वीकार करता है जब आप मन से, सच्चाई से, गहराई से, आत्मा से आप परमेश्वर के लिए आराधना करते हो, तब परमेश्वर आपकी आराधना को स्वीकार करता है। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं आपका जीवन परमेश्वर से दूर था, परमेश्वर से दूर होकर आप खुदा को दिखावे वाली आराधना कर रहे हो, परमेश्वर कभी भी आपकी आराधना को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वो जीविता और भावता बलिदान, उससे वो खुश होता है। वो चाहता है कि हम जीवित और भावता बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाएं और वही उसकी आराधना है। तो इसलिए आप आराधना करो। और ये वीडियो जो आप लोगों ने शुरुआत में देखा है, किस प्रकार से 90 साल की एक बूढ़ी माँ प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रही है, और वो हमें भी कह रही है कि हमें आराधना करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आराधना आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ मजबूत करती है। आप किसी मनुष्य के लिए नहीं गा रहे हो, आप किसी इंसान के लिए नहीं गा रहे हो, आप किसी चीज़ के लिए नहीं गा रहे हो, आप परमेश्वर के लिए गा रहे हो। और परमेश्वर ने इसीलिए आपको और मुझे सर्जा है कि संसार के अंदर रहते हुए हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को आराधना करें। वही आराधना के योग्य है, वही स्तुति के योग्य है, वही महान परमेश्वर है। वो चाहता है कि हम उसकी आराधना करें। इसलिए अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। आज हो सकता है आपकी लाइफ में कोई बंधन था, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई रुकावट थी, हो सकता है आपकी लाइफ में आप एक नाकामयाबी को देख रहे थे, एक दुख को देख रहे थे, एक परेशानी को देख रहे थे। आज आपको आराधना करने की आवश्यकता है। आज आप जब आराधना करेंगे तब परमेश्वर आपकी बंधनों को तोड़ेगा, क्योंकि आराधना अभिषेक को लेकर आती है और अभिषेक बंधनों को तोड़ता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने बताया आप लोगों को, पौलुस और सिलास जब आराधना कर रहे थे तब उनके बंधन खुल गए। उन्होंने तो सोचा भी नहीं होगा, लेकिन वे अपने दुख में आनंदित थे और उन्होंने परमेश्वर की आराधना की। उन्होंने अपने हालातों को नहीं देखा, अपनी परिस्थितियों को नहीं देखा कि हम बंधे हुए हैं, हमें तो यहाँ पे जेल में डाल दिया गया, ये हो गया, वो हो गया। उन्होंने दुख में भी परमेश्वर की आराधना करना जारी रखा। और जब उन्होंने आराधना की, बाइबल कहती है कि सारे जेल के दरवाजे खुल गए, उनके बंधन खुल गए और पूरी जेल हिल गई थी। क्यों? क्योंकि जब आराधना करते हो तो बंधन टूटते हैं। और ऐसा ही बाइबल में देखने को मिलता है, जब यरीहो की दीवार गिरानी थी, वो नहीं गिरने वाली थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा आराधना करो। 7 दिन ये घूमते रहे और चारों तरफ दीवार की ओर आराधना करते रहे। और बाइबल कहती है 7वें दिन ये दीवार गिर के चकनाचूर हो गई और वो यरीहो की दीवार टूट गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने आराधना की थी। आज आपको और मुझे कितनी आराधना करने की आवश्यकता है वो आप और मैं जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ आराधना से प्रसन्न होता है। अपने आप को जीवित और भावता बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ, परमेश्वर आपसे खुश होगा, परमेश्वर आपकी बंधनों को तोड़ेगा, परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत रास्तों को खोलेगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, क्योंकि आपने परमेश्वर की आराधना की है और वो चाहता है कि हम उसकी आराधना करें। और उसने इसलिए ही हमें सर्जा है कि हम उसकी आराधना करें। इसलिए दोस्तों, जब भी आप आराधना करो, रूह और सच्चाई से, परमेश्वर से साथ, परमेश्वर से पवित्रताई के साथ परमेश्वर को कहो, प्रभु तू धन्य है, तू महान है, तेरे नाम धन्य है, तू दयालु है, तू कृपालु है, तू आराधना के योग्य परमेश्वर है। अपनी सच्चाई से, पवित्र आत्मा से भर के आप परमेश्वर को आराधना करो। परमेश्वर आपके जीवन के हर एक बंधनों को तोड़ देगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आज आपके और मेरे जीवन में एक अद्भुत काम कर दिया। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।